चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो जी किस किस को आज मेरी ये चेहरे का ग्लो पसंद आ रहा है। आज मैं आपको रात को घर पे ही ऐसा एक लगाने वाला टोटका बताऊंगी जिसको रात को सोने से पहले आपने अपने चेहरे पे अप्लाई किया, आपके चेहरे का जिद्दी पुराना काला जमा हुआ मैल, कालापन निकल जाएगा, दूर भाग जाएगा और आपके चीक्स बिल्कुल मेरी तरह चमकदार गोरे चिट्टे होने वाले हैं। ये नुस्खा मैं अक्सर ट्राई करती हूँ और इसको मैं फुर्सत में रात को सोने से पहले लगाती हूँ और एक बार में ही ऐसा रिजल्ट आता है। जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ मैं खुद अपना फेस देख के हैरान हो जाती हूँ, तुरंत सारा कालापन निकल जाता है। और आज ये कालापन मैं आपके चेहरे का निकालने वाली हूँ, मैं आपको गारंटी देती हूँ एक बार में रिजल्ट आएगा और सबको अप्लाई करना है। अगर रिजल्ट ना आए तो मेरे वीडियो के कमेंट के नीचे बोल देना दीदी रिजल्ट नहीं आया, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे हमें ये नुस्खा बनाना है और कैसे कैसे अप्लाई करना है। सब कुछ हम अपनी रसोई में से ही उठाएंगे, एक पैसा हम खर्च नहीं करेंगे, सारा फ्री का हम ये स्किन केयर करेंगे। जब फ्री में ऐसा ग्लो मिलता है तो हम बेवकूफ है जो पैसे खर्च करेंगे। आप खुद बताओ, ऐसा ही चेहरा ना हो जाए ना, कमेंट में मुझे बोल देना। ऐसे ग्लास की तरह सारा पुराना मैल गंद सब निकल जाएगा। सेम सेम फॉलो करना है। और कुछ लोग बोलते हैं घर के बेसन पता नहीं दूध क्या क्या लगाती रहती है, पैसे नहीं क्या तेरे पास। हाँ एक पैसा नहीं है हमारे पास, हम फ्री में ही अपना चेहरा चमकाएंगे और सबसे ज्यादा हमारा चेहरा चमकेगा। तो चलिए जी मेरी यूट्यूब फैमिली, आप भी अपना फ्री में ही चेहरा चमकाइए। ये वीडियो देखते कैसे कैसे हमें नुस्खा बनाना है। उससे पहले जो लोग बोलते हैं ना फ्री में ही यही सब लगाते हो क्या, कुछ चेहरे पे लगाने के लिए है नहीं क्या, हम उनको दिखा देते हैं। देखो जी फेस पैक, फेस मास्क, ये सारी चीजें हमारी जो घरेलू हम लगाते हैं, आप समझिए इस बात को, ये हमारे चेहरे को रिलैक्स करने के लिए होता है। स्किन को, जैसे कि आप सारा दिन पिज्जा बर्गर खाते रहे, कि आपको फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑर्गेनिक आपके पेट के लिए, पेट तभी सही चलेगा, ठीक है। तो हम दिखा देते हैं हम वैसे यूज क्या क्या करते हैं, क्या हमारा स्किन केयर है वो भी हम आपको दिखाई देते हैं। सारी चीजें नहीं दिखाएंगे, दो चार दिखाएंगे जिनको ऐसा लगता है कि, और मेरी जो ऑडियंस है, मेरी रेगुलर ऑडियंस है, प्यारी सी जो मुझे प्यार करती है, वो चाहे तो ये यूज कर सकते हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। तो फर्स्ट ये है डॉट एंड की का, बहुत ही अच्छा, ये दिन का क्रीम है भाई, दिन में जो लगाती हूँ मैं। फिर ये है कीका कामिंग ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, डॉट एंड की का, ये ग्रीन इतना सुंदर सा एक मॉइस्चराइजर है, बहुत बढ़िया। ये देखिए इस तरीके से आता है, पैकिंग चेक करो आप, क्या बल्ले बल्ले पैकिंग है। इससे हम लगा भी सकते हैं, फिंगर से भी लगा सकते हैं, इससे लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है थोड़ा, मैं इसी से लगाती हूँ, फिंगर से भी लगा लेती हूँ लास्ट में जब बचता है। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा सा, अभी हम आपको दिखाने के लिए फिंगर से ही लेंगे। इस तरीके से बहुत प्यारा सा एक मॉइस्चराइज़र होता है। एक ये ना जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है और ये पता क्या करता है, ये वाली जो क्रीम है ये आप डे में लगाएंगे, ये आपके काले दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, अगर आपको पिंपल एक्ने निकलते हैं उन पे काम करके फिर आपके रंग को भी निखारता है। कौन यूज़ करेगा इसको, जिसको काले दाग धब्बे है, पिगमेंटेशन है, पिंपल निकलते हैं, पिंपल के दाग रह गए हैं, स्कार रह गए हैं, भाई यूज़ करो। या ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, कुछ भी नहीं है लेकिन स्किन सिर्फ ऑयली है, ऑयल कंट्रोल करती है, तो हम ये वाली क्रीम यूज़ करेंगे। टेंशन ना लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगी ठीक से ना भी दिखे तो। सेकंड, अच्छा फर्स्ट ये हो गया। इसके बाद मैं इसका सीरम भी यूज़ करती हूँ, सेम इसी का ही है, डॉट एंड कीका और इसमें कीका है और 10% नायोसिनामाइड है, स्पॉट रिडक्शन फेस सीरम, तो ये दोनों है। पहले ये यूज़ करती हूँ फिर ये यूज़ करती हूँ, और सनस्क्रीन भी इसी का यूज़ करती हूँ जो मैं लेके नहीं बैठी, भूल गई मैं। और ये एक ऐसा क्रीम है, एक ऐसा फेस सीरम है, मैं आपको क्रीम बोल रही हूँ, इसमें ना 2% रेटिनॉल है। ये करते हैं हम एजिंग के लिए, जैसे कि हमारी एज बढ़ रही है ना, आगे आगे यार 33-34 साल के हो गए हैं, तो अब क्या हम एंटी एजिंग चीज़ें नहीं लगाएंगे, अभी से लगाएंगे तभी तो आगे स्किन ज़्यादा ख़राब नहीं होगी ना। इसमें 2% रेटिनॉल है, कॉम्प्लेक्स फेस सीरम, भाई बहुत ही अच्छा है ये। और ये पता है कैसे यूज़ करते हैं, आप अगर बिगिनर है स्टार्टिंग में इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको एक दिन छोड़ के यूज़ करना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा, ये भी एक सीरम है, ये एंटी एजिंग के लिए, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़े ना, रिंकल्स ना आए, और साथ में ये भी डार्क स्पॉट्स को, धब्बों को, पिगमेंटेशन को भी ठीक करता है। तो अगर आपको झुर्रियों की प्रॉब्लम है
तो ये वाला लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 30+ हैं तो स्टार्टिंग में एक दिन छोड़ के लगाना, यूज टू हो जाएंगे, फिर आप इसको डेली लगा लेंगे। ये भी दिन में ही हमें लगाना है। और रात को क्या यूज़ करते हैं, ये बहुत ही अच्छा अगेन डॉट एंड की का ये वाला पिंक सा प्यारा सा क्रीम है। बाइन की शक्लें देखो, इससे पहले जो मैंने यूज़ किया था नाइट ये क्रीम अभी भी पड़ा होगा कहीं, वो बड़े साइज़ का था। ये इस बार गलती से मैंने छोटा ऑर्डर कर दिया है। ये देखो ये मम्मी बेबी लग रहे हैं बिल्कुल। पुराना वाला मेरा इसी साइज़ का था, ये फिर से बहुत जल्दी ख़त्म होगा, मुझे फिर से इसका ऑर्डर करना पड़ेगा। ये भी है डॉट एंड की का रेटिनॉल प्लस सेरामाइड नाइट रिपेयर क्रीम। रात को इसको लगाओ, छोटे मोटे एक्ने दाने पिंपल सब खत्म, झुर्रियाँ ठीक होती हैं इससे देखो। और ये आपके फाइन लाइंस पे भी काम करता है, और आपके जो आंखों के पास झुर्रियाँ वुर्रियाँ हैं आपकी स्किन को यंग, भाई रेटिनॉल का काम क्या होता है, एंटी एजिंग काम करना होता है, और आपको एजिंग स्पॉट्स वगैरह हैं दाग धब्बे वो भी ख़त्म करता है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। और हाथ पैर पे क्या यूज़ करती हूँ, द बॉडी शॉप का बॉडी बटर मुझे लगाना बहुत पसंद है, मैं आपको बताती रहती हूँ। हाथ और पैरों के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। इसके 2-3 फ्लेवर आते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो पसंद है वो भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ ऐसा इनमें से आपको पसंद आ गया वो चाहिए या सारी भी चीज़ें चाहिए, ये मैंने अमेज़ोन से लिए हैं। अमेज़ोन पे सेल भी चला हुआ है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जहाँ पे 70% ऑफ पे चीज़ें मिल रही है। इन पे भी कुछ ना कुछ आपको ऑफ ज़रूर मिलेगा, एक्सेसरीज पे, क्लोथ्स पे, हर चीज़ पे आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। तो 7 अगस्त से रेडी रहना सेल के लिए, अभी चले जाओ, आपको अच्छा खासा सेल मिले ऑर्डर कर लो, ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं अगर आप लगाएंगे मुझे याद करेंगे। आपको पता है यूज़ करना चाहिए ये सब भी, लेकिन पता है क्या होता है, क्रीमें तो हमें लगानी है। अब जैसे हमने कोई बेसन फेस पैक लगाया फिर उसको वॉश कर दिया, अब हमें मॉइस्चराइज़र भी तो लगाना पड़ेगा ना, हम उसको ऐसे थोड़ा ना फेस को छोड़ेंगे। क्रीम में भी तो जो एक रूटीन है वो सब इसलिए होता है ताकि आपकी स्किन और ज़्यादा हेल्दी बने। जैसे कि आप जूस पीते हैं, लेकिन आप दिन में खाना वाना भी सब कुछ खाते हैं, लेकिन आप जूस भी पीते हैं ना अपनी बॉडी को हेल्दी करने के लिए, उसी तरीके से ये काम करता है। ये सब वो जो रेमेडीज़ घरेलू नुस्खे होते हैं कोई बेकार नहीं होते, आप यूज़ किया करो, मैं आपको बोल रही हूँ। अच्छा, ये नुस्खा जो मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करें, चाहे डेली यूज़ करें, चाहे 3 बार यूज़ करें, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करें। जब भी आपको ऐसे लगे आप अपना फेस देख लेना, यार थोड़ा गंदा हो रहा है, मैल जम गया है, प्रदूषण सा जम गया है, टैनिंग सी पड़ गई है, इसको यूज़ कर लेना, तुरंत आपका चेहरा गोरा चिट्टा हो जाएगा। सबसे पहले हमको लेना होता है नुस्खे के लिए कच्चा दूध, भाई रॉ मिल्क, कच्चा दूध ही लेंगे, पक्का गरम शरम कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। ठंडा दूध लेंगे, कच्चा दूध लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा भारी गुण होते हैं, चेहरे के मैल को ऐसे निकाल देता है, ऐसे निकाल देता है कि कितना भी पुराना चढ़ा हुआ हो ना छोड़ेगा नहीं है। जैसे पैदा होते हैं ना बेबी स्किन होती है, वैसे स्किन बना देता है। अब आगे आगे देखते जाओ। दूसरा हमको जी क्या करना है, हमको लेना है एलोवेरा जेल। नहीं है तो खरीद लो, घर के पौधे का है तो वो वाला जेल भी ले सकते हैं। ये इतना सुंदर आपको बना देता है, जो सारे क्रीमें मैंने आपको बताई ये काम करती हैं, ये सब कुछ करेगा ये, वो सारे काम आपको झुर्रियों से भी बचाएगा, दाग धब्बों से भी बचाएगा, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आपकी स्किन को इतना रिलैक्स करेगा ना, मज़ा आपको आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें एलोवेरा जेल डाल लेंगे। और इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको लेना है तीसरी चीज़, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमको लेना है हनी, यानी कि शहद। अब ये भाई टैनिंग ख़त्म करता है, कालापन ख़त्म करता है, पिंपल को दौड़ा दौड़ा के भगा देगा, दाग धब्बे दौड़ा दौड़ा के भगा देगा, छोड़ेगा नहीं। आपने इसमें ये भी डाल लेना है। क्या क्या डाला हमने, दूध डाला, हमने शहद डाला, हमने एलोवेरा जेल डाला। अब ये कोई ऐसा एक टोटका बन के आपका तैयार हुआ है ना, इसको यूज़ कर लिया अगर आपने गलती से भी, आपकी स्किन बिल्कुल जो इधर से काली पड़ रखी है, इधर से काली पड़ रखी है, मुंह के चारों तरफ काली पड़ रखी है, आंखें काली पड़ रखी हैं, सब ठीक हो जाएंगी। और ये पता है, आप सिर्फ उसको अपने चेहरे पे ही नहीं, आप इसको अपनी गर्दन पे भी यूज़ कर सकते हैं। गर्दन काली पड़ रखी है तो हाथ पैर काले पड़ रखे हैं उन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे तो हफ्ते में एक बार आप ये बना के नहाते टाइम बाथरूम में भी ले जा सकते हैं, और पूरी बॉडी पे आप यूज़ करेंगे ना, आपकी सारा शरीर चमक जाएगा। इस्तेमाल कैसे करना है, थोड़ा सा अलग तरीका है। सबसे पहले तो हम इसको मिक्स अच्छे से कर लेंगे, मैंने बहुत ज़्यादा ये बनाया है।
मैं लेकिन अभी आपको चेहरे पे बता रही हूँ। आपको सिर्फ चेहरे पे लगाना हो तो थोड़ा सा बनाना, थोड़ा दूध कम ले लेना, और तो क्या ही बनाना है। लेकिन मैं ये ज़्यादा क्यों बनाया, इसका रीज़न है क्योंकि मुझे इसको आपको सिखा के बता के कैसे इस्तेमाल करना है, और आज मुझे ये अपने हाथों पैरों पे यूज़ करना है। मेरा मन है मेरे पैरों पे, मैंने बहुत दिन से कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो आज मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ ताकि मेरे पैर सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। भाई मुझे तो बहुत फिक्र रहती है, क्योंकि शरीर एक ऐसा हमारा है जिसको एंड तक हमारे साथ चलना है। और मुझे ना मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है आज, क्योंकि मेरी बाजुएं हैं लूज़ इस कुर्ते की, और मम्मा होती तो ये बटन यहाँ से उतार के यहाँ लगा के फिट कर देती, कितना अच्छा होता। टेलर को देखे आऊँगी, उसके पास पड़ा ही रहेगा। मुझे मशीन तो चलानी आती है, लेकिन ये सुई धागे का काम मैं उतना परफेक्टली नहीं कर पाती हूँ जितना मम्मी कर पाते हैं, है ना। तो लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी। अब भैया मम्मी कहाँ से आए शादी के बाद, अब तो खुद ही करना है। तो जी मम्मी का वेट करेंगे तो महीने लग जाते हैं। अभी हमने कॉटन लेना है। आपके पास कॉटन नहीं है, कॉटन तो होगा ही नहीं है तो अपने हाथ से लगा लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने चेहरे पे इसको लगाना है, और लगा के आपको इसको सिर्फ लगा के छोड़ना नहीं है, आपको ना इससे मसाज करना है। और जब आप इससे मसाज करेंगे ना, ये आपके चेहरे पे जो है जमना स्टार्ट हो जाएगा, सूखना स्टार्ट हो जाएगा। और जब सूखने के बाद भी मसाज करते रहेंगे तो पपड़ी की तरह, मैल की तरह बन बन के उतर उतर के गिरेगा, निकलेगा। और दूध तो सफ़ेद होता है, लेकिन जो मैल है वो उसमें मिक्स हो जाएगा, तो वो काला काला बन के उतरेगा, दूध की तरह सफ़ेद नहीं उतरेगा। आप देखते जाना आगे, यूज़ करने का तरीका सही से इस्तेमाल करेंगे तो भाई बहुत फ़र्क मिलता है। और जैसे आपके फेस पे ना, जैसे कि रेडनेस बहुत होती है, या फिर आपके फेस पे कोई इन्फेक्शन टाइप का चीज़ है, या फिर आपको ऐसा लगता है चेहरा बहुत काला पड़ गया है, मैल चेहरे पे जमा हुआ है, तो ये ना आपके सारे मैल वैल को निकाल देगा, तुरंत ही निकालते हैं। इसमें ना अभी मैं आपको जैसे एक बार लगाया है, आपको जैसे ऐसे मसाज करते करते फ्री टाइम में बैठना, आराम से करना 15-20 मिनट। आपको अपना हाथ ऐसे डिप करते रहना है और अमाउंट लेते रहना है और मसाज करते रहना है। आप जितना ज़्यादा मसाज करते जाएंगे उतना ज़्यादा जो जमी पुरानी गंदगी है ना वो निकलती जाएगी। इसका पता है क्या फ़ायदा है, ये वाले अब जो आपको रेमेडी बता रही हूँ, ये ना पुराने से पुराने जो जम रखी है ना गंदगी जो निकलती नहीं है वो भी निकाल देता है। बिल्कुल स्किन पे कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ निकल जाएगा। इस हद तक ये ना क्लीन करता है। ठीक, आपको समझ आ रहा होगा ना मैं कह क्या रही हूँ। हमको बहुत मन करके अच्छे से इसे मसाज करना है। वैसे तो हम इसको किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें रात को यूज़ करना है, ठीक है। आप इसको दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्री रात को होती हूँ अच्छे से, क्योंकि फिर मुझे कोई और काम नहीं होता, किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो इसलिए मैं इसको हमेशा रात के रूटीन में लेती हूँ। समझ आ रहा होगा आपको, जैसे कि हम पूरा दिन भर का कितना भी धूल गंदगी जमा हो, पोल्यूशन हुआ हो, फेस पे जमा हो, या किचन में काम करते हैं गंदगी ऑयल शॉयल जम जाते हैं, सब ये निकाल देता है। और पुरानी गंदगी मैल भी, पता क्या होता है, हमें जब भी अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई किए हुए 8-10 दिन हो जाते हैं, एक डेड स्किन की लेयर कालापन सा जम जाता है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वरना आपकी स्किन अजीब सी लगती है, और जब आप इसको निकालते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़, आप कभी भी नोटिस करना, आप कितना भी ज़्यादा मेकअप कर लो, कोई लड़की आपके सामने उसने बहुत 14 मेकअप किया हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ब्लैक हेड्स हो रखे हैं, वाइट हेड्स हो रखे हैं, चेहरा काला सा पड़ रखा है, स्पॉट्स हो रखे हैं, तो क्या आपको वो देखने में अच्छी लगेगी? या फिर एक ऐसी लड़की है जिसकी स्किन बिल्कुल साफ़ है, ना काले दाग धब्बे हैं, ना पिगमेंटेशन है, ना फिर उसके फेस पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, मैल जमा हुआ है, डेड स्किन जमा हुई है, उसने हल्का सा भी टचअप किया होगा ना तो भी आपका उसी पे ध्यान जाएगा, ये बड़ी डिसेंट सी वीआईपी सी लड़की है ना। ये एक नेचुरल सी थॉट होती है। तो हमको ना मेकअप पे तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमको अपने स्किन केयर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर स्किन साफ़ होगी ना तो ही हम जो है अच्छे लग सकते हैं। उसके अलावा कोई और दूसरा तरीका है नहीं, क्योंकि हमें खुद से चाहे पता ना चले, फ़ोटो आप लगा रहे हैं, आपने उसमें 1000 फ़िल्टर लगा दी, वो छुपा सकता है, लेकिन सामने जो बंदा खड़ा है वो देख लेगा, हाँ गंदगी पूरी जमा कर रखी है उसने, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और ये ना आपकी स्किन को बहुत ग्लोइंग भी बनाता है, सूख जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। रगड़ते रहना आपको, जब छूट छूट के गिरने लगे फिर से अपना जो फेस आपको गीला कर लेना है दूध से, और फिर से आपको ऐसे ही रगड़ रगड़ के इसको हटाना है। ये सारा मैल गंदगी बिल्कुल देखना आप कैसे आपके निकालते हैं। जैसे एक बार झड़ गया, पूरा सूख गया है, अब फिर से हम ये लेंगे, सेम
चीज़ आप रिपीट करेंगे। अच्छा, हम जब इसको पूरा यूज़ कर लेंगे आपका मन भर जाएगा, आप शीशा लेके ही बैठना, मैं तो बोलूँगी देख देख के करना, आपको पता चलता जाएगा भाई बहुत साफ़ होता जा रहा है। फिर आपका जो मन भर जाए कि हाँ मुझे काफ़ी है इतना, मेरा साफ़ हो गया बढ़िया से, फिर आपको अपना चेहरा धो लेना है। आप नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं, आप फेस वॉश भी कर सकते हैं, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप फेस वॉश नहीं कर सकते हैं। साबुन फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद से आप कोई क्रीम लगा लेना, ये लगा लेना रात को, दिन में कर रहे हैं तो ये लगा लेना, इनको भी चाहे तो ले सकते हैं, लिंक मैं आपको सबके दे ही दूँगी, सेल भी चला हुआ है। ये आपके पास जो भी आपकी फेवरेट कोई क्रीम है वो लगा लेना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे पास कमेंट आते हैं ना, फिर दीदी आप क्या लगाते हो, आप नहीं बताते हो, तो मैं अब ट्रांसपेरेंट हो गई हूँ, सब कुछ बताने लगी हूँ। जो भी मैं लगाती हूँ मैं आपको जिस टाइम जो लगा रही होती हूँ, ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी यही स्किन केयर चलेगा, मेरा चेंज भी होता रहता है, 1-2 महीने कुछ लगाया फिर कुछ और ट्राई कर लिया। अपनी स्किन को एक चीज़ की आदत भी नहीं डालनी चाहिए, कहीं ऐसी जगह गए हैं वो चीज़ नहीं मिल रही है, फिर आदमी फंस जाता है और फिर कुछ और लगाता है तो इतने पिंपल फोड़े निकलते हैं ना, कभी सूजन आ जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, तो ये मसले बहुत होते हैं। अब मैं इसको नॉर्मल पानी से धो लूँगी, मैंने आपको समझा दिया है। मैं ये सूख गया फिर से लेना, फिर से करना, करते रहना करते रहना करते रहना, यूँ पॉलिशिंग मस्त। और जब चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाए ना तो परमानेंट धो लेना, मॉइस्चराइज़र लगा लेना, लिप बाम लगा लेना, बढ़िया से बाल कंकोम्ब कर लेना, इतनी सुंदर लगोगी ना आप। और वीडियो लाइक करे बिना कोई भी नहीं जाएगा। जिनको स्किन केयर का शौक है, आपकी मम्मी बहन, आपकी बेटी भाई हस्बैंड बीवी जो भी है, शेयर कर दे ताकि सब अपना इतना आसान तरीके से स्किन केयर कर पाएँ। और ये जो मैंने क्रीम में बताई है ना, इनको लड़का लड़की कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और ये रेमेडी भी लड़का लड़की कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं ज्योति अब आपसे मिलती हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेती हूँ विदा, बाय बाय।